1857 में हमारे देश को आज़ादी कराने के लिए क्रांति हुई, लड़ाई हुई। किससे लड़ाई हुई? पहले मुगल आए। मुगल आए हमारे देश पर राज करने के लिए। हमारे देश की ये जो हमारे 12 समाज की कौम है, ये घुमंतू समाज है, अर्ध घुमंतू समाज है। जगह जगह अलग अलग समूहों में बट करके ये अपना जीवन यापन करते थे। ये वन और जंगलों में रहने का काम करते थे। ये बस्तियों में नहीं रहते थे, इनके पास घर द्वार नहीं था कुछ। ये जंगलों में रहने का काम करते थे। इनके पास औजार नहीं था। क्या था? धनुष बाण था, बल्लम था, और यही अपना क्या कहते हैं गहदाला था, जिसे हम लोग खंता बोलते हैं। ये खंता हमारे बाप दादाओं की देन नहीं है। ये खंता हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिला हुआ है। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, हड़प्पा की खुदाई हुई, तो उसमें हमारा खंता निकला। उसमें खंता हमारा निकला है, आज भी रखा गया वो, जिसे हम लोग खंता बोलते हैं, वहां निकला है खुदाई में। अब आज की बात नहीं है, कालांतर की बात है, बहुत युग की बात है। 1857 की पहले की बात है, जब हड़प्पा की खुदाई हुई तब जाकर के उसमें खंता निकला। और हम लोग उसी सिंधु घाटी सभ्यता से निकले हुए लोग, ठीक है। 1857 में जब क्रांति हुई तो हमारे 12 समाज के लोग इकट्ठा होकर के मुगलों से लड़ने का काम किया। मुगल हमसे जीत नहीं पाए, मुगलों का छक्का छूट गया। वो हमने मुगलों को खदेड़ने का काम किया। जब मुगल भाग गए तो ब्रिटिश आई, अंग्रेजी हुकूमत आई। अंग्रेज जब आने लगे तो रास्ते में मुगल मिल गए। अंग्रेजों ने मुगल से पूछा कि आप लोग भैया कहाँ गए थे? उन्होंने कहा हम गए थे भारत पर राज करने के लिए। तो कहें यार क्यों भाग आए? उन्होंने कहा वहाँ एक घुमंतू जाति रहती है और वो बड़े शातिर हैं, लड़ने भिड़ने में बहुत निपुण हैं, उनसे हम लोग पार नहीं पाए, हार गए, हम लोग चले जा रहे हैं। तो मुगलों ने पूछा कि ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? तो अंग्रेज वालों ने कहा कि मैं भी जा रहा हूँ भारत पर राज करने के लिए। तो मुगलों ने बताया जा तो रहे हो, ठीक है जाइए, हम लोग तो हार गए चले आए, लेकिन आप जा रहे हैं जाइए, लेकिन वहाँ उन जातियों को जो घुमंतू जातियां हैं, जो 12 समाज की जातियां हैं, उनको सबसे पहले अपने कंट्रोल में लेना होगा, नहीं तो आप उनसे जीत नहीं पाएंगे। इतनी बात बता करके मुगल चले गए। ब्रिटिश हावी हुई। ब्रिटिश से हमारे 12 समाज के लोग लड़े। 13 वाले भी लड़ाई किए आज़ादी दिलाने के लिए देश को, लेकिन 12 समाज वालों का हिस्सा बढ़ चढ़कर रहा। तो वो ब्रिटिश से और 12 समाज के लोगों से लड़ाई हुआ। लड़ते कुछ समय बीत गया तो अंग्रेज जब जान गए कि अब हम इनसे पार नहीं पाएंगे, हार जाएंगे, हमारा छक्का छुड़ा दिए हैं, हमारे नाक में दम कर दिए हैं, हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया? एक कानून लागू कर दिया 1871 में। क्या कानून था वो? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था, जिसे कहते हैं जन्मजात अपराधी कानून। ये जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हम लोग हैं, हम सबके ऊपर वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू हो गया। हमको बंधक बना लिया गया, हमको जेल भेजने का काम किया गया। हम जहां रहते थे वहीं हमको कैद कर दिया गया। जिस प्रकार से आज कर्फ्यू लग जाए, हम अपने घर से बाहर ना निकलने पाए, इसी प्रकार से उस समय ये कानून लगा। हम लोग अपने घर से जहां भी रहते थे जोली जुग्गी में, वहां से हम बाहर नहीं निकल पाते। जगह जगह पुलिस तैनात हो गई है। पुलिस किसकी थी? वो अंग्रेजों की पुलिस थी। उस समय में भी तहसील हुआ करता था, कचहरी हुआ करता था, थाना हुआ करता था, चौकियां हुआ करती थी, लेकिन उस पर हमारे लोग नहीं हुआ करते थे, अपने भारत के लोग नहीं हुआ करते थे, वो सब अंग्रेज के लोग हुआ करते। तो अंग्रेजों ने यह कानून ला करके हम लोगों को कैद कर दिया। अब बताइए, अब एक घर का मुखिया अगर जेल चला जाए तो हमारे घर की महिलाएं क्या करेंगी? वो हताश हो जाएंगी, दिन रात रोती फिरेंगी, यहाँ मदद मांगेंगी, वहाँ मदद मांगेंगी, वहाँ मदद मांगेंगी, लेकिन मदद देने वाला कोई मिलता उलता नहीं। तो जब पुरुष जेल चले गए तो महिलाएं क्या की बेचारी महिलाएं, अब उनके पास बच्चे हैं छोटे छोटे, पेट भी भरना चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, कहाँ जाए बेचारी? महिलाएं जो उनके घर में था पहले, उसको खाने का काम किया, वो खत्म हुआ, पड़ोसी से मांगने का काम किया। पड़ोसी 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, 3 दिन देगा, उसके बाद आपका जीवन यापन पड़ोसी करने वाला नहीं। तो महिलाएं अपना झोला बस्ता उठाएं और जगह जगह अलग अलग जातियों में, चाहे कुछ भी कोई भी जाति रही हो, वो बेचारी उनको यहाँ मांगने और खाने का काम किया।
अपने बच्चों का लालन पालन करने का काम किया, अपना पेट भरने का काम किया। कितने वर्ष? लगभग 81 साल। 1871 में ये कानून लगा। हम लोग आजाद कब हुए? 1952 में। 81 साल लगभग ये महिलाएं हमारी भीख मांग करके हमारे बच्चों को, हमको लालन पालन करने का काम किया, समाज को इकट्ठा करने का।